हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे DBMS की क्लास 4 है जिसमें हम शुरू करते हैं ग्रुप फंक्शन। पिछली क्लास में हमने ऑर्डर बाय क्लॉज किया था जो कि रिकॉर्ड को असेंडिंग व डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के यूज़ में आता है। आज हम सीखेंगे ग्रुप फंक्शन। ग्रुप फंक्शन को एग्रीगेट फंक्शन भी कहते हैं। तो यह निम्न है। ग्रुप फंक्शन में पहला फंक्शन है सम। जैसे हमारी टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल। यदि हमें सभी सैलरी का सम ज्ञात करना है तो हम ग्रुप फंक्शन में पहला फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि है सम। सम फंक्शन किसी भी न्यूमेरिक फील्ड का सम ज्ञात करने के यूज़ में आता है। जैसे हम लिखेंगे सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम डिटेल। तो डिटेल टेबल के सैलरी फील्ड का सम ज्ञात हो जाएगा। दूसरा फंक्शन है एवरेज। यह एवरेज ज्ञात करने के यूज़ में आता है किसी भी न्यूमेरिक फील्ड का। तो हमने लिखा सेलेक्ट AVG सैलरी फ्रॉम डिटेल। तो एवरेज हमें ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा तीसरा फंक्शन है मैक्स। मैक्स फंक्शन के द्वारा हम न्यूमेरिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम डिटेल। तो हम मैक्सिमम सैलरी की वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। इसी प्रकार से चौथे फंक्शन के द्वारा हम मिनिमम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इस हेतु हम MIN फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने लिखा सेलेक्ट MIN सैलरी फ्रॉम डिटेल। तो हमें सैलरी का मिनिमम फील्ड ज्ञात हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रकार अंतिम फंक्शन है ग्रुप बाय फंक्शन के अंतर्गत काउंट। काउंट फंक्शन के द्वारा हम टेबल में रो की संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा सेलेक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम डिटेल। तो हमारी टेबल में 9 रिकॉर्ड है तो 9 हमें आउटपुट प्राप्त हो गया। पहले हमने देखा ग्रुप बाय फंक्शन। ग्रुप बाय फंक्शन का नाम एग्रीगेट फंक्शन भी होता है। ग्रुप बाय फंक्शन में हमने पहला फंक्शन पढ़ा सम, जो कि किसी भी न्यूमेरिक फील्ड का सम ज्ञात करता है। फिर उसके पश्चात सेकंड फंक्शन हमने पढ़ा एवरेज। इट इज़ यूज्ड टू फाइंड एवरेज ऑफ न्यूमेरिक फील्ड। किसी भी न्यूमेरिक फील्ड का एवरेज वैल्यू ज्ञात करने के लिए AVG फंक्शन का यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा मैक्स, जो कि न्यूमेरिक फील्ड में से सबसे अधिकतम संख्या ज्ञात करने के यूज़ में आता है। इसी प्रकार से यदि हमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी हो किसी भी न्यूमेरिक फील्ड की तो हम MIN फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार हमें नंबर ऑफ रो की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम काउंट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार हम पांचों एग्रीगेट फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को प्राप्त करने के यूज़ में आता है। यदि हमें ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करना है तो इसके साथ हमेशा ग्रुप बाय फंक्शन होना आवश्यक है। तो ग्रुप बाय फंक्शन का यूज़ करते हुए हम ग्रुप बाय क्लॉज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा सेलेक्ट सिटी सम ऑफ सैलरी फ्रॉम डिटेल। फिर हमने कहा ग्रुप बाय सिटी। तो इस क्वेरी से तात्पर्य है कि सिटी के अकॉर्डिंग सभी रिकॉर्ड को ग्रुप कर दो और उनकी सैलरी का सम भी ज्ञात करो। जब हमें आउटपुट प्राप्त हुआ, दिल्ली के लोगों की सैलरी का सम है 8000, अजमेर के लोगों की सैलरी का सम है 15500, जयपुर के लोगों के सैलरी का सम है 12000
और ब्यावर के ग्रुप के लोगों का सैलरी का सम है 16,200। इस प्रकार हम ग्रुप बाय क्लॉज के द्वारा विभिन्न रिकॉर्ड को ग्रुप कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हमें पता लगाना हो कि किस सिटी में कितने लोग हैं, तो हम ग्रुप बाय क्वेरी से ये पता कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा सेलेक्ट सिटी कॉमा COUNT काउंट सैलरी फ्रॉम डिटेल ग्रुप बाय सिटी एंड एंटर। तो काउंट फंक्शन यह बताता है कि उस पर्टिकुलर सिटी के कितने कितने लोग हैं। जैसे दिल्ली में 1 लोग हैं, अजमेर में 3 लोग हैं, जयपुर में 2 लोग और ब्यावर में 3 लोग। इसी प्रकार से यदि हमें पता करना हो कि उस सिटी में मैक्सिमम सैलरी क्या है, तो हम पता कर सकते हैं सेलेक्ट मैक्स सेलेक्ट सिटी कॉमा मैक्स सैलरी फ्रॉम डिटेल ग्रुप बाय सिटी। जैसे दिल्ली में अधिकतम सैलरी 8,000, अजमेर में 6,500, जयपुर में 6,500 और ब्यावर में 6,000। इस प्रकार से हम मिनिमम वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं और एवरेज वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं ग्रुप बाय के द्वारा। जैसे हमने लिखा था अभी सेलेक्ट सिटी कॉमा सम ऑफ सैलरी फ्रॉम डिटेल ग्रुप बाय सिटी। तो हमें दिल्ली का सबका सम, अजमेर का, जयपुर का, ब्यावर का सबका सम प्राप्त हो रहा है। यदि हमें इन्हीं रिकॉर्ड में से और फिल्टर करना है कि हमें केवल वही रिकॉर्ड देखने हैं जिनकी सैलरी का सम 15,000 से ज़्यादा है, अर्थात हमें ग्रुप बाय के द्वारा जो प्राप्त आउटपुट है उसको भी फिल्टर करना है। तो इस हेतु हम नेक्स्ट जो हमारा है हैविंग क्लॉज, हम हैविंग क्लॉज का यूज़ करते हैं, जो कि ग्रुप बाय क्लॉज के द्वारा प्राप्त आउटपुट को फिल्टर करने के यूज़ में आता है। तो हैविंग क्लॉज के द्वारा हम यह कार्य कर सकते हैं। जैसे हमने देखा सेलेक्ट सिटी कॉमा सम ऑफ सैलरी फ्रॉम डिटेल ग्रुप बाय सिटी और मैंने लिखा हैविंग सम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 15,000। तो 2 शहर है अजमेर और ब्यावर जहाँ पर उनकी सैलरी का सम 15,500 से ज़्यादा है। तो हैविंग उन्हीं रिकॉर्ड को फिल्टर करता है जिसका कि आउटपुट ग्रुप बाय क्वेरी से आया हो, और ग्रुप बाय क्वेरी के द्वारा प्राप्त आउटपुट को ही इसका यह यूज़ कर सकता है हैविंग। तो आज हमने यह सीखा कि ग्रुप फंक्शन का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं और ग्रुप फंक्शन कौन से होते हैं और उनका यूज़ क्या है और वह कितने प्रकार के हैं। फिर इसके पश्चात हमने ग्रुप बाय क्लॉज सीखा, जिसमें यह शर्त थी कि जब हमें ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करना है तो उसके साथ कोई ना कोई ग्रुप फंक्शन होना आवश्यक है, और ग्रुप बाय सभी रिकॉर्ड को ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग अरेंज करता है। यदि हमें ग्रुपिंग के रिकॉर्ड का भी आउटपुट या फ़िल्टर प्राप्त करना हो तो उसके लिए हमारे पास में जो कमांड है वो है हैविंग कमांड। हैविंग कमांड के द्वारा हम रिकॉर्ड को फ़िल्टर कर सकते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज के द्वारा प्राप्त आउटपुट को हम फिल्टर कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले जब SQL स्टार्ट किया था, सबसे पहला कमांड हमने क्रिएट सीखा था। फिर उसके पश्चात हमने उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे। फिर उसके पश्चात हमने सेलेक्ट किया था। सेलेक्ट के अंदर ही हमने सबसे पहले वेयर पढ़ा, वेयर के बाद हमने एंड पढ़ा था, और पढ़ा और नोट पढ़ा था। फिर इसके पश्चात हमने बिटवीन पढ़ा, और बिटवीन के साथ हमने इन क्लॉज पढ़ा। इनके साथ आज हमने ऑर्डर बाय पढ़ा, जहाँ हम रिकॉर्ड को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में हमने अरेंज किया था। फिर उसके पश्चात हमने ग्रुप फंक्शन पढ़ा,
फिर उसके पश्चात हमने ग्रुप बाय क्लॉज भी पढ़ा। ग्रुप बाय क्लॉज के पश्चात हमने हैविंग भी स्टार्ट किया। यदि आपको कोई भी समस्या हो इस कमांड को चलाने में तो या तो मुझे ईमेल कर सकते हैं या जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर आप हमें सवाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स इट फॉर द टुडे।